ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली के हल्लाजोत गांव से आज एक ऐसी खबर आई जिसने श्रावस्ती जनपद के गंगा जमनी तहजीब को तो शर्मसार ही कर दिया, साथ ही जनपद की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा, क्या अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। भिनगा कोतवाली के हल्लाजोत गांव में एक वर्चस्व की लड़ाई, प्रधान और कोटेदार के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रधान समर्थक और कोटेदार समर्थक दोनों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई जिसमें कम से कम 1 दर्जन लोग बुरी तरीके से घायल हैं और कम से कम इसमें 1.5 दर्जन घर जो है जलकर राख हो गए। इसी लड़ाई के बीच किसी ने घरों में आग लगा दी और देखते ही देखते कम से कम 15 घर जलकर वहां पर राख हो गए। सारा सामान जलकर राख हो गया। 4 मवेशी इसी अग्निकांड में जिंदा जल गए और कहीं न कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में ही ये लड़ाई हुई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के हल्लाजोत गढ़पुरवा में बुधवार सुबह 9 और 10 बजे के करीब में यह घटना हुई। काफ़ी दिनों से वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे मौजूदा प्रधान व कोटेदार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में करीब 1 घंटे तक लाठी डंडा व धारदार हथियार चले। प्रधान मोहम्मद चौधरी व कोटेदार तिलकराम यादव के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो पंचायत चुनाव के बाद से जब से मोहम्मद चौधरी प्रधान पद पर जीते हैं तभी से उनका तिलकराम यादव से विवाद चल रहा था। प्रधान को हमेशा शिकायत रहती थी कि कोटेदार तिलकराम यादव उनके लोगों को अनाज नहीं देता, तो तिलकराम यादव का आरोप रहता था कि प्रधान के लोग अनाज लेकर फर्जी शिकायत करते हैं। इस बार तिलकराम यादव भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, इसलिए दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता ही जा रहा था। 27 अप्रैल को भी विवाद गंभीर स्थिति में पहुंचने वाला था, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई जिसमें कई लोगों के विरुद्ध 151 में कार्रवाई की गई थी। बुधवार सुबह प्रधान मोहम्मद चौधरी खेतों में काम कर रहा था, तभी कोटेदार तिलकराम यादव ने अपने कुछ साथियों के साथ उस पर हमला बोल दिया। प्रधान की खेत में पिटाई की सूचना पर गांव से कई महिलाएं व पुरुष उसके बचाव में गए। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी और इसी मारपीट के दौरान किसी ने घर में आग लगा दिया और देखते देखते कम से कम 12 और 13, 15 की संख्या में घर जलकर राख हो गए। गांव वालों का यह भी कहना है कि कोटेदार का कोई सगा संबंधी बाहर प्रदेश से आया था जिसको विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद जो है कोटेदार लगातार प्रधान से गाली गलौज कर रहा था। प्रधान से कह रहा था कि जो उनके सगे संबंधी विद्यालय में क्वारंटाइन किए गए हैं उनको बाहर निकाल दे, लेकिन प्रधान का कहना था कि शासन प्रशासन की तरफ से जो निर्देश मिला है उसका पालन किया जाएगा, उनको बाहर नहीं रखा जाएगा। जैसे सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है ऐसे ये भी यहाँ रहेंगे। एक बड़ी वजह यह भी दुश्मनी की बताया जा रहा है कि उस दिन भी विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद गाँव में पुलिस बुलानी पड़ी थी। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रधान समर्थक और कोटेदार समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें कम से कम 15 घर जलकर राख हो गए और कम से कम 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए देवीपाटन मंडल के डीआईजी कमिश्नर, आप देख सकते हैं वीडियो में इस वक्त डीआईजी कमिश्नर डीएम यशु रस्तगी और कप्तान अनु कुमार सिंह इस वक्त गांव में खड़े हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में करीब 3 दर्जन लोगों पर नामजद केस फाइल किया गया है तथा 15 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। बाकी उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। डीएम ने गांव का दौरा किया तथा सभी ग्रामवासियों का हाल चाल जाना। जिलाधिकारी ने कहा कि सब लोग शांति बनाए रखें, शासन की तरफ से क्षति का आकलन करके सभी को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही इस अग्निकांड में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो ये भिनगा श्रावस्ती के गढ़पुरवा हल्लाजोत में जो है आज अग्निकांड हुआ है, जिसमें प्रधान समर्थक और कोटेदार समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए, जिसके बाद किसी ने गांव में आग लगा दी। अब ये नहीं पता कि किसने लगाई, इनके समर्थक ने लगाई कि उनके समर्थक ने लगाई। बहरहाल अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में देखते देखते कम से कम 15 घर जलकर राख हो गए। सारा सामान, जो कीमती सामान, अनाज, बोरिया, बिस्तर जो था सब कुछ इसी में जलकर राख हो गया। इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इस वक्त गांव में भारी पुलिस बल के साथ पीएससी को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैलने पाए। और इस भीषण अग्निकांड में 4 बकरियां जल गई और एक मवेशी जो है इसमें जिंदा जल गया।
ये आप देख रहे हैं, शर्मसार कर देने वाली घटना है ये श्रावस्ती जनपद के तहजीब की। ये पहले क्या प्रधान की बहन है आप? क्या मामला हुआ था पहले? बच्चे आए रहा तो क्या रहा बाहर रहे, जब कोरोना चला बीमारी तो बच्चे आए रहा, लेकिन हम स्कूल में बंद करे तो कोटेदार पकड़ ली, कहीं ना जाए देवे तू का खातिर भाव कह पई हो। तो हमार भाई कही कि मौजा कहे हम प्रधान है, आगे से आदेश आवा है, हम उनका पालन करबे जौन कह पेबे। तो हाथ पकड़ के एक लड़का के यहीं चिलावा, उसके बाद में हम बस ओका मारे लागे, अकेले हाथ पाइए गर हम सब रोजा अख्तियारत रहन, तब दौड़े हैं, जब मारे लागे हैं तब दौड़े। ये बात खत्म होगा, आज घर है नेक नेक खेत जगह वो झगड़ा बवाल नहीं करे। कौन गया था? प्रधान गया? हाँ, वो गाड़ी में बैठ के गया जतावे 10 मिला वहां से सब गुरमुट की है, मार के गिराए दिन ये सब कटा है, जितना कटा गोड़ वोड़ कहा नहीं लागत है। एक मन ही आवा है चिल्लाते वही पार से बतावे कि प्रधान का मार डारी नहीं, तब जान पाएंगे गाड़ी हुए। हमारे भाई झगड़ा बवाल उतना नहीं करत। फिर क्या हुआ? बस यही भाव है और फिर ना वहाँ से भौजाई हमार भैंस राखे रही, उसका उजर के आया वहाँ से मार के आग लगाए के इधर आए। अच्छा, किस मैटर से ये आग जली? और ये अब साहब जो है यही मैटर रहा कि जैसे कोरोना वाले लड़के आए रहा और उन्हीं के बारे में यहाँ जो है मतलब विवाद के ही तिलक राम कोटेदार और ये जो है रक्षा राम यादव, ये जो लोग जो है मामा फूफा के भाई बहन हुए, और जो है ये जब भी देखो तब भी ये कहते हैं कि तो अब हम तुका सबका फूंक देव जर जी हो, अब फूंक देव जर जी हो। तो वही प्रधान होकर व्यवस्था करे लागे, वह प्रधान कर कालर पकड़िन मारे गए यहाँ गुरिन तिलक राम और रक्षा राम। और जो है रक्षा राम कौन है? रक्षा राम या बगले में साहिब घर का बिल्कुल बगले में। तो फिर क्या हुआ? तो जो है मतलब ये प्रधान कहे कि हम प्रशासन मंगा ले, कहे प्रशासन कौन है, और जो है हमार भतीजा हुए मर जावे तो हम घर भर मरबे, तो जो है हम अपन भतीजा लेके चले जावे। भाई यही करते बात विवाद हुए लाग, वहाँ से साहब उनका घर हुआ बगल में यहाँ है के तिलक राम के भाई के वो अद्धा चला दिए, अद्धा चला दिन कम से कम हजारन अद्धा मारे हमरे माँ के 3-4 मिलकर मूड फूट गवा। अब तिलक राम के है जो है मतलब बाहर 10-20 आदमी उन्हीं मैंने वही रहा कम से कम 100 से 500 आदमी, और हमारे यहाँ 10-20 आदमी रहे जो, तो वही स्कूल करे और बाउंड्री करे बीच में आधा चला दी। अब वो मारे लागे आधा सते तो फूट गवा इनके सब। और जो है मतलब ये श्री राम के लड़का है थोड़ी शेषराज नाव है, वो लेकर आधे पहुँच गवा, आधे लेके अब जो है साहब वहाँ बात विवाद रहा। अब और कोई बात विवाद हमारे सबके इनका कोनो बात विवाद न रहना, खेते के न मेड़े।